बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 10th क्लास का ना। तो इसमें हम जो हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं कि जिनको हमने पढ़ना है। तो इसमें जनाब हमारे पास है सबसे पहले चैप्टर है यूनिट नंबर 1 जो हमारे पास है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर उसके बाद हमारे पास है वेरिएशंस, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, फिर सेट्स एंड फंक्शंस हैं, और उसके बाद है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अदर देन दिस ये हमारे पास अलजबरा का पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास ज्योमेट्री का पोर्शन है जिसमें दो सब पोर्शंस होंगे। एक जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होगा और दूसरा जो है वो हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन होगा। उसमें भी जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसमें भी हमारे पास जो हमने प्रैक्टिकली काम करना होगा वो होगा, और दूसरा जो है हमारे पास जिसमें थ्योरम्स आएंगे, ठीक है ना। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जैसे हमने 9th में थ्योरम्स पढ़े थे वैसे थ्योरम्स आएंगे। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 7 है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स को, ठीक है। फिर हम सर्कल और उसके मुतल्लिका जितने भी पार्ट्स हैं, टेंजेंट्स, कॉर्ड्स वगैरह सारे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो लास्ट पे आ जाएगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है। इन्हीं के बीच में हम जो हैं वो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरम्स के हैं। तो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एक थ्योरम होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। फिर हम देखेंगे इसको सॉल्व करना जो है उसके मेथड्स कितने हैं, ठीक है। 3 मेथड्स हमारे पास आएंगे जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो क्वाड्रेटिक नहीं होंगी बट हमने उनको कन्वर्ट करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक्स यही चलेंगे, और लास्ट पे जाके फिर हम जो है वो रेडिकल इक्वेशंस आएंगी जिनमें मतलब हमारे पास रूट साइन आ जाएगा, उसको हमने इरेज करके उनको हमने सॉल्व करना होगा। ये भी जो है रेड्यूस हो जाएंगी। ये भी असल में इसी सीरीज़ में आता है कि जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है बट हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रेड्यूस करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल ये चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम हम जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतल्लिका ही बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे उर्दू में कहते हैं एक मुतग़य्यर में दो दर्जी मसावात। जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उनको यहीं से पता चल जाएगा कि ये ऐसी मसावात है जिसमें मुतग़य्यर एक होता है लेकिन उसका दर्जा 2 यानी ताकत 2 होती है। तो यहीं से हम इसके डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन an equation which contains an equation which contains the square of unknown variable, quantity but
but no higher power, is called quadratic equation. तो व्यूअर्स आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा आसान वर्ड्स में, और an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। मीनिंग वही है, मतलब x इसमें अननोन है और इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, और ठीक है, इससे बड़ी पावर हमारे पास नहीं है। तो ऐसी जो इक्वेशन होगी इसमें हम जो है वो इसे हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम अब फर्दर देखेंगे, ये x तो वेरिएबल है, अननोन है, तो जहाँ पे a, b and c आर रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रखिएगा, एंड a विल नेवर बी 0, a कभी भी 0 नहीं होगा। उसकी वजह, अगर देखिए हम a की वैल्यू 0 रखेंगे ना, तो 0 इंटू समथिंग 0 ये वैनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वैनिश हो जाएगा तो फिर इसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी, इसका दर्जा 2 नहीं रहेगा। अगर हम इसे उर्दू में डिफ़ाइन करना चाहें तो वो सीधी सी बात है, एक ऐसी मुसावात जिसमें जो हमारे पास नामालूम मुतग़य्यर है उसकी बड़ी से बड़ी पावर 2 होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक मुतग़य्यर में 2 तरजीह मुसावात, ठीक है। और उसमें भी आप ऐसे ही इन वर्ड्स में आप इजीली लिख सकते हैं। वो वैसे या नाम से भी पता है, एक मुतग़य्यर होना चाहिए और उसका दर्जा बड़े से बड़ा 2 होना चाहिए। ऐसी मुसावात को उर्दू में इसकी तारीफ़ करना आसान है, या उर्दू में भी आप लिख सकते हैं ऐसी मुसावात जिसकी ये शक्ल हो, ठीक है। उसमें आपने ये फर्दर डिफ़ाइन करना है कि a, b और c ये रियल नंबर्स हैं और a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा, यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लीजिएगा, नोट, इसको हम नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, देखिएगा अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये वैनिश हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसका दर्जा 1 है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, ये लीनियर बन जाएगी, इज़ कन्वर्टेड, ठीक है, कौन सी भला, ये 1, ये यहाँ पे लिखते हैं 1 इज़ कन्वर्टेड इनटू लीनियर इक्वेशन। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अगर हमने a की वैल्यू 0 रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहती, वो लीनियर बन जाती है, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, इसको हम सब टाइटल का नाम भी दे देंगे, इफ़ b इज़ इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का नहीं, x का, अगर x का कोफिशिएंट 0 हो जाता है, देन ये जो 1 इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस c इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्यूअर्स आपने देखा, अगर a 0 है तो ये लीनियर बन जाएगी, अगर b 0 है तो फिर आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास, इसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब है फिर उसकी 2 टाइप्स हो गई। इसका मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारे पास है ax के प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स बन जाएंगी, या तो ये बन जाएगी लीनियर, अगर आपके पास
ए की वैल्यू हमारे पास अगर 0 है देन ये लीनियर बन जाएगी, और अगर हमारे पास बी की वैल्यू 0 है तो फिर ये बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर होगी फिर आपके पास बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारे पास होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, अब इसको देखते हुए हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे अब हम चलते हैं। सो मूव ऑन। एक्सरसाइज 1.1 तो देखिएगा, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने डिफाइन किया वही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड पॉइंट आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मसलन हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट दैट इज x plus 7 into x minus 3 is equal to minus 7. This is the first part of first question of exercise 1.1। तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भला, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक साइड पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसको मतलब ओपन करते हैं। हमने ये वाली फॉर्म जो है वो इसकी बनानी है। सो x इंटू एक्स, एक्स टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस 7 टाइम्स x माइनस 3 इज़ इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, पहले हमने x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 7 को, अब बन गया x टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 7 3 ज़ा 21। इस माइनस 7 को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, फिर इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास एक ही है। ठीक है, ये माइनस 3x और ये प्लस 7x, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 4x। माइनस 21 प्लस 7 दैट इज़ माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 है। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो p की वैल्यू है वो 4 है, यानी ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। तो फिर सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। मसलन इसी क्वेश्चन का हम पार्ट ले लेते हैं, लेट्स से पार्ट नंबर 5 दैट इज़ x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 अपॉन x इज़ इक्वल टू 1। अब देखो, हमने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं प्लस माइनस में तो हम उनको रिड्यूस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो व्हाट इज़ इट्स एलसीएम, ये x है और ये x प्लस 4 है, तो डायरेक्ट आप इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो एलसीएम है इसे सिंपली आपने दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई कर, यहाँ आप उर्दू वाले लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 4 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई किया, ना भी लिखें वैसे भी चल जाएगा। x टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x टाइम्स x प्लस 4 इंटू x माइनस 5 अपॉन x इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स x टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, दोनों साइड्स को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डन हो गया। अब ये देखिएगा x प्लस 4 को कैंसिल करेगा, x को कैंसिल करेगा, यहाँ पे तो हमारे पास डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हमारे पास बचा x टाइम्स x प्लस 3 माइनस x प्लस 4 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल्स टू x टाइम्स x प्लस 4। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करें, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई करें x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x
माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये व्यूअर्स बन गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसे पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और इन्हें उठा के लेफ़्ट पे ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस x 4x हो गया, 4x से कट हो गया तो ये 0 हो गया और प्लस 20। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं x वाली टर्म हमारे पास नहीं है। अगर x वाली टर्म नहीं है इट मीन्स b की वैल्यू 0 है। तो फिर ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सो गिवन इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है। सो आपने देखा क्वाड्रेटिक की दो हमारे पास टाइप्स हो जाती हैं, या तो वो क्वाड्रेटिक ही रहती है या फिर वो प्योर क्वाड्रेटिक हो जाती है। ठीक है, तो व्यूअर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके हम मेथड्स देखेंगे। ठीक है, जो आपको इश्यूज़ हों, जो आपको प्रॉब्लम्स हों, आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं उनको सॉल्व करके आपको वापस भेज दूँगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।